अस्सलाम वालेकुम। जब से इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई और मुल्क में नई हुकूमत का क़याम हुआ, तब से मुल्क सियासी बहरान का शिकार है और इसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी होते नज़र नहीं आ रही। और जब इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली एक बयान में इस चीज़ को वाज़े किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और पंजाब की असम्बली, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसको डिज़ोल्व करने जा रहे हैं, कबल अज़ वक्त डिज़ोल्व कर रहे हैं, तब से ये जो बहरान है ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। मेरे ख्याल में डायलॉग्स का ना होना, मुज़ाकरात का ना होना इसकी एक मेन वजह है। खैर, आज हम बात करेंगे कि किन कवानीन के तहत नेशनल असम्बली या प्रोविजनल असम्बली यानी सूबाई असम्बली को डिज़ोल्व किया जाता है, किसके पास ये इख्तियार होता है और इसके बाद क्या इसके नताइज निकलते हैं। अगर नेशनल असम्बलीज दोनों प्रोविजनल असम्बलीज दोनों डिज़ोल्व हो जाती हैं, यानी पंजाब की और केपी की असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो इसके नतीजे में मुल्क में 66 से 67% जो सीट्स हैं उन पर दोबारा बाई इलेक्शंस करवाए जाएंगे, जो कि जो केयर टेकर हुकूमत होगी, यानी जो निगरान हुकूमत होगी, निगरान सेटअप होगा, वो उसकी निगरानी में ये तमाम तर मामलात को तय किया जाएगा। अब जिस तरह हमारे पास कौमी असम्बली होती है, तो प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होता है अंडर आर्टिकल 58 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कि जी वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, यानी उनकी एडवाइस पे, वो असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है। जब भी प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करे कि जी प्रेसिडेंट को, क्या आप असम्बली को, नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर दें, और अगर प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे अमल दरामद नहीं करता, अमल पैरा नहीं होता, तो वो नेशनल असम्बली ऑटोमेटिकली 48 घंटे यानी 2 दिनों के बाद डिज़ोल्व ही समझी जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये इख्तियार देता है हमारे पास चीफ मिनिस्टर को, यानी जो सूबे का वज़ीर आला होता है, कि वो एक असम्बली पे दस्तखत करके भेजेगा वो असम्बली गवर्नर को, सूबे के गवर्नर को, और सूबे का गवर्नर है वो पाबंद है कि वो उस जो प्रोविजनल असम्बली है उसको डिज़ोल्व कर दे। और अगर वो ऐसा नहीं करता, यानी वो डिज़ोल्व नहीं करता, तो वो 48 घंटे के बाद यानी 2 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली वो डिज़ोल्व समझी जाती है। 48 घंटे बेसिकली जिस टाइम वो असम्बली मौसूल हुई गवर्नर को, उससे 48 आवर्स का काउंट होते हैं और उसके अंदर अंदर वो असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है अगर गवर्नर उसके ऊपर अमल ना करे। अब जब असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाती है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जी केयर टेकर गवर्नमेंट का कयाम होता है, यानी निगरान हुकूमत की का कयाम होता है। तो सूबे में बेसिकली हम चूंकि अभी सूबाई हुकूमत जो है वो केपी की और पंजाब असम्बलीज डिज़ोल्व करने जा रही है, जो लगता यही है कि वो डिज़ोल्व कर देंगे, तो हम इस पर ही बात करेंगे। तो जो हमारे पास सेक्शन 224 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने होते हैं। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने जिस दिन असम्बली सूनर डिज़ोल्व, यानी चूँकि देखें जो असम्बली डिज़ोल्व हो रही है वो अपने टाइम से पहले डिज़ोल्व हो रही है, तो अपने टाइम से अगर पहले डिज़ोल्व हो रही है तो 90 दिन यानी 3 माह के अंदर अंदर जो निगरान सेटअप होगा उसने इलेक्शंस करवाने होंगे वापस उस सूबे में। अब जी निगरान सेटअप बनाएगा कौन, ये कैसे बनेगा? तो इस बात को याद रखें कि इसका जवाब 224 देता है सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, वो ये कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर होगा, यानी जैसा कि आप अगर केपी की मिसाल ले लें तो महमूद खान है, या जो पंजाब की मिसाल ले लें तो वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब हैं, तो चीफ मिनिस्टर जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, उस असम्बली का जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, उसके साथ बैठ के मुशावरत करेंगे और उनकी मुशावरत से नाम भेजा जाएगा गवर्नर को, और फिर गवर्नर उस नाम को, यानी वहाँ पे वर्ड है कंसल्टेशन, जो गवर्नर अपॉइंट करेगा केयर टेकर गवर्नमेंट, यानी केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर होगा, विद आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, जो वहाँ पे उस सूबे का जो करंट यानी वजीर आला होगा और जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा उस असेंबली का, उन दोनों से मुशावरत के बाद वो जो गवर्नर है वो अपॉइंट कर देगा केयर टेकर गवर्नमेंट को। अब सवाल ये है कि अगर जो चीफ मिनिस्टर है करंट यानी परवेज़ इलाही साहब, या और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है यानी हमजा शहबाज साहब, उनके दरमियान अगर कोई एक नाम पे इतफाक नहीं हो पाता तो फिर क्या होगा? उनके कोई एक नाम वो तय नहीं कर पाते 3 दिन के अंदर अंदर, जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये नाम भेजने होंगे गवर्नर को। अगर वो नहीं भेज पाते तो फिर ये होगा कि जी जो स्पीकर होगा उस असेंबली का, वो एक कमेटी तश्कील देगा जो 6 मेंबरान पे मुश्तमिल होगी। उसमें 3 जो होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, 3 अपोजिशन की तरफ से, और वो बैठेंगे और वो कोई से भी 2 नाम सजेस्ट करेंगे, उन नामों के ऊपर गौर करेंगे जिनको वो चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, और उनके फिर कंसेंट से वो एक नाम जाके फाइनलाइज होगा जिसको फिर गवर्नर अपॉइंट करेगा। और अगर उनके दरमियान भी, और ये काम उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर करना होगा, जिस दिन वो कमेटी तश्कील दी जाएगी उसके 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये काम करके नाम भेजने होंगे जी गवर्नर को, जिसको वो कंसेंट करेगा और वो बंदा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। अब अगर वो भी 3 दिन में नाकाम हो जाते हैं, वो मेंबर्स भी 3 दिन में, कमेटी नाकाम हो जाती है, तो उसके बाद वही 2 नाम जो हैं वो भेज दिए जाएंगे चीफ इलेक्शन कमीशन को। और अब इलेक्शन कमीशन की जो मर्जी है वो 3 दिन के अंदर अंदर उन 2 नामों में से किसी एक बंदे को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, और उसके बाद उसकी कैबिनेट जो होगी वो जो सबका
जो हमारे पास इन दो नामों में से जो एक चीफ मिनिस्टर आ जाएगा वो अपनी मर्जी से अपनी नई कैबिनेट को तश्कील देगा और वो कैबिनेट जो है बना के, और वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो हमारे पास 90 दिन के अंदर उस सूबे में इलेक्शन करवाएगी। और यही ऑलमोस्ट यही सेम प्रोसीजर जो है ये कौमी असम्बली में भी फॉलो होता है कि अगर वहाँ पे असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, सूनर डिसॉल्व हो जाती है, तो वहाँ पे भी यही तरीकाकार होता है केयर टेकर गवर्नमेंट का। लेकिन वहाँ पे गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट होता है और प्राइम मिनिस्टर, और फिर वही उसके साथ वहाँ पे जो अपोजिशन लीडर होता है उनके दरमियान मामला तय होते हैं और वहाँ पे वो चलता है। यानी सूबे में जो है गवर्नर एज अ प्रेसिडेंट का एक नुमाइंदा होता है और यहाँ पे वो मामला सर अंजाम दे रहा होता है, वही काम जो प्रेसिडेंट वहाँ पे नेशनल लेवल पे कर रहा होता है। तो ये जी सारा प्रोसेस होता है, इसी को फॉलो करते हुए इलेक्शन करवाए जाते हैं, इसी को फॉलो करते हुए केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाती है, जो कि हमारे पास मेन जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो सूबे के लिहाज से अगर देखें तो 112, और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट 224 और 224A जो है वो इन मामलों को डील करते हैं और वो बताते हैं, वाज़ेह तरीक़ाकार बताते हैं कि कैसे एक गवर्नमेंट जो है उसका कैसे एक असेंबली डिसॉल्व होगी, उसके बाद नए इलेक्शंस कैसे करवाए जाएंगे। थैंक यू।